brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। चुनाव के समय सिर्फ अपने मुंह दिखाने आएगा और बोलेगा कि लो एक स्कीम निकाल दी आपके लिए, लो 10,000 रुपए, लो 5,000 रुपए, उसको सबक सिखाइए, उसकी नीयत को पहचानिए। सब बहनें हैं, हम सब के अलग अलग संघर्ष हैं और ये बहुत जरूरी है कि हम इन संघर्षों को एक शक्ति में बदलें। कि हम जब देखते हैं कि हमारा जीवन का अनुभव क्या है, कि 20 सालों से हमारे जीवन में तरक्की हुई ही नहीं है, बिहार में आपके जीवन में तरक्की हुई ही नहीं है, इतने साल हो गए हैं। ये कह रही थी एक बहन की 50 साल की स्कीम है, बदलाव नहीं आया। तो जब आपके जीवन में इतना संघर्ष है, ये आपका अनुभव है, आप देख रहे हो, बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हो, बीमार पड़ जाते हैं, इलाज नहीं कर पा रही हो, दिन रात काम कर रही हो, मानदेय नहीं मिल रहा है, तो अपने मन के भीतर एक ज्वाला जगाओ ना बदलाव की। बोलो ना कि हमें बदलाव चाहिए, कि ये शक्ति हमें महात्मा गांधी जी के संघर्ष ने दी थी, हमारे संविधान ने दिया है, हमारे पास वोट है और इस वोट को हम समझदारी से डालेंगे, हम समझदारी से इसका इस्तेमाल करेंगे, हम पूरी जिम्मेदारी से इसका इस्तेमाल करेंगे। कहो अपने आप से कि हमें बदलाव लाना है, सिर्फ अपने लिए नहीं लेकिन सारी महिलाओं के लिए, अपनी सारी बहनों के लिए। जो सरकार, जो नेता महिला की शक्ति नहीं पहचानेगा, जो चुनाव के समय सिर्फ अपने मुंह दिखाने आएगा और बोलेगा कि लो एक स्कीम निकाल दी आपके लिए, लो 10,000 रुपए, लो 5,000 रुपए, उसको सबक सिखाइए, उसकी नीयत को पहचानिए कि आपकी अपनी एक बहुत बड़ी शक्ति है, जो इस देश की सबसे बड़ी शक्ति है। इस देश का भविष्य आपके हाथों में है, बच्चों को आप पालती हैं, नई पीढ़ी आपके हाथों में है, आप शिक्षा देती हैं, आप समझाती हैं, आप नैतिकता की बात उनसे करते हैं, आप संघर्ष करके स्कूल पहुंचाती हैं, उनको शिक्षा दिलवाती हैं, रोजगार करती हैं, संघर्ष करती हैं। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अपनी शक्ति को पहचानिए, खड़े हो जाइए, जो सामने आता है, जो स्कीमें आपको बताता है उसको पहचानिए, जो सचमुच आपकी भलाई चाहता है उस नेता को भी पहचानिए। मेरे भाई राहुल गांधी ने पूरे देश में संघर्ष किया, किस लिए? सामाजिक न्याय के लिए। और सामाजिक न्याय में शामिल क्या है? कि महिलाओं को न्याय मिलना चाहिए, कि महिलाओं को सम्मान मिलना चाहिए। इसलिए आज ज़्यादा लंबा नहीं बोलूँगी, सिर्फ ये कहूँगी कि चुनाव आने वाला है, परिस्थितियों को समझ लीजिए। आपकी अपनी परिस्थितियाँ जो हैं उनको आप समझती हैं, जो चुनावी परिस्थितियाँ हैं, जो राजनीतिक परिस्थितियाँ हैं, उनको भी समझिए और ये समझिए कि इस चुनाव में नीतीश जी और भाजपा की सरकार को आपको हराना पड़ेगा। अगर आप सम्मान चाहते हैं, अगर आप न्याय चाहते हैं, तो एक नई सरकार बिहार में बनानी बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही महत्वपूर्ण है।